आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए एक और चैप्टर जो कि है मेटल और नॉन मेटल। आपने कमेंट किया था कि मेटल और नॉन मेटल के ऊपर आप वीडियोस लेके आइए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आए हैं। और इसी तरीके से अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप बस कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस ले आएंगे। और ये रहने वाली है एएमयू जामिया और बीएचयू के लिए। और इन लेक्चर्स के बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इस चैनल से बने रहिए। तो बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। उन्हें जानने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो जानना होगा। यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है। देखो एलिमेंट जो है वो एक सिंपलर सब्सटेंस होता है। इसको हम दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड का। किसका ले लेते हैं यहाँ पे? गोल्ड। अगर हम क्या करें, इस गोल्ड में से कहीं से भी कोई भी पार्टिकल निकाल लें, यहां से निकालें, यहां से कोई भी पार्टिकल निकालें, किसका मिलेगा? यहाँ पे गोल्ड का ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? यहाँ पे गोल्ड का पार्टिकल मिलेगा। मतलब कि किसका एलिमेंट मिलेगा? यहाँ पे गोल्ड का एलिमेंट मिलेगा। तो इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि यहां से कोई भी सब्सटेंस उठाया और ये हाइड्रोजन का निकल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, किसका निकलेगा? यहाँ पे गोल्ड का ही निकलेगा। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? a substance which cannot be broken down into two or more simpler substance। एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकता बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शन, चाहे हम उसमें हीट अप्लाई कर लें, लाइट अप्लाई कर लें और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर लें, वो होते हैं एलिमेंट। क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात है कि ये जो भी एलिमेंट्स है इनको हम किसी भी दो एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है गोल्ड के अंदर यहाँ पे सिल्वर के एटम होंगे, कभी नहीं हो सकता है यहाँ पे कि एक ही तरह के रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे सिंबल्स की बारी। सबसे पहले इसको इरेज करना होगा। अब देखो सिंबल्स होते क्या है, यहाँ पे अगर हम सिंबल्स को देखेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसका सिंबल है एच। आयरन को किससे करते हैं? यहाँ पे एफ ई से। हीलियम को हम करते हैं यहाँ पे एच ई से। कार्बन को हम करते हैं यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन को करते हैं यहाँ पे ओ से। गोल्ड को करते हैं यहाँ पे ए यू से। और सिल्वर को करते हैं यहाँ पे ए जी से। इसको याद रखना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो 118 होते हैं। अब 118 एलिमेंट्स को याद रखना बाय द नेम, ठीक है, और उसको जब लिखेंगे बार बार केमिकल रिएक्शंस में तो डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं। इसमें से 92 जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मेटल, नॉन मेटल ये देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इनको तो तुम याद रख लोगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के जो सिंबल्स हैं उनको याद रखने में। देखो सिल्वर का और गोल्ड का जो सिंबल है उसको याद रखने के लिए एक चीज याद रखना। देखो जो महिलाएं होती हैं वो अगर कहा विलेजेस में उनको अगर खुश करना है तो क्या करते हैं, या फिर उनकी जो डिमांड होती है वो ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे क्या कहती हैं वो, ए जी सिल्वर ले आना। मतलब कोई भी फेस्टिवल हो तो उस पर सिल्वर, तो वो क्या बोलेंगे? ए जी, क्योंकि एक रेस्पेक्ट से भी बोलते, तो उससे याद रखना कि सिल्वर जो होता है उसको ए जी बोलते हैं। और गोल्ड जो है, मतलब कि अगर कोई मॉडर्न है और शहर में रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं? ए यू। ठीक है, गोल्ड से नीचे वो बात नहीं करेंगे, तो ए यू गोल्ड लाना। तो इससे याद रख लेना यहाँ पे कि गोल्ड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे उसका सिंबल ए यू होता है और ए जी जो है वो सिल्वर का होता है। अभी एलिमेंट को देखा था, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम। मतलब कि इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी लाइक एलिमेंट भी लाइक, यहाँ में पिघल गया, मतलब कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसके अंदर भी कुछ होता है। मतलब कुछ भी मान सकते हो तुम, फीलिंग्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब देखो एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? यहाँ पे एटम से। मतलब कि ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, इस पेन को इतना ब्रेक करते हैं, इतना ब्रेक कर देना है, जिसके बाद ये ब्रेक होना बंद हो जाए, वो होता है यहाँ पे एटम। मतलब एलिमेंट को इतना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें कि वो ब्रेक होना टूट जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। और जो यहाँ पे बोला जाता है कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पे एटम के अंदर भी तीन चीजें होती हैं। वो वैसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आपको जानना जो है वो जरूरी है। यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है यहाँ पे प्रोटॉन, और तीसरा होता है यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं।
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इनको याद रखना, ये क्या होते हैं, एलिमेंट के पार्ट्स होते हैं। ये एटम के क्या होते हैं, यहाँ पे पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। जो एटम होते हैं वो बोला था यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, लेकिन एटम भी क्या होते हैं यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये होगा प्रोटॉन, क्या होगा यहाँ पे, प्रोटॉन, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और जो नेगेटिव होते हैं उसको हम किससे करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव को डिनोट करते हैं यहाँ पे ई से, ई माइनस से। ठीक है, किससे करेंगे यहाँ पे, ई माइनस, और ये होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ और भी दे रखा था। क्या दे रखा है यहाँ पे, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट जो होगा वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा। यहाँ पे अगर हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं हम सिल्वर। ठीक है, सिल्वर को क्या बोलते हैं, Ag, याद रखना यहाँ पे। सिल्वर में से कहीं से भी कोई भी एटम उठा लें, यहाँ से एटम उठा लें तो किसका मिलेगा, यहाँ सिल्वर का मिलेगा। यहाँ से उठा लें तो सिल्वर का मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से उठाएंगे तो भी हमें सिल्वर का मिलेगा, ना कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या फिर गोल्ड का मिल जाए। यहाँ पे ऐसा कोई भी केस देखने के लिए नहीं मिलता। किसका मिलेगा, हमेशा यहाँ पे सिल्वर का ही मिलेगा। तो एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। आगे देखते हैं यहाँ पे, देयर आर 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हो उसमें 92 नेचुरल अकरिंग है, मतलब नेचर से मिलते हैं, बाकी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल होते क्या है बेसिकली, अभी तो हम बेसिक बातें पढ़ी थी कि एलिमेंट क्या होते हैं, उसके अंदर एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट्स को कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो हम बेसिकली इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट्स को हमने क्लास में क्या किया, डिवाइड कर दिए, कुछ अच्छे स्टूडेंट, कुछ बेकार स्टूडेंट। तो उनकी दोनों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छे स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड होंगे, मार्क्स अच्छे आते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, टीचर की बात मानते हैं। और जो बेकार स्टूडेंट होते हैं, बेकार नहीं बोल सकते किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं उनकी क्वालिटीज अलग होती हैं। वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, ऊधम करते हैं। ठीक है, बेसिक बैक बेंचर की भी मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन दोनों को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, टॉपर्स को और बैक बेंचर्स को। तो उसी तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल को भी क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट जो क्या होते हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल और दूसरे मेटल्स। इनको देखो यहाँ पे जैसे आयरन, कॉपर, ये क्या है, यहाँ पे मेटल है, और ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल है। अब किसके बेसिस पे क्या है, सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आयरन और कॉपर हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इसकी बेसिस पे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मेटल की कैटेगरी में डाला है। और कार्बन, ऑक्सीजन, ये गैसेस होती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते यहाँ पे, ये ना ही डक्टाइल होते, ना ही ये यहाँ पे मेलिएबल होते, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसीलिए इनको सेपरेट कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पे मेटलॉइड। देखो एक और पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड का याद रख लेना, क्योंकि छोटा है और ये यहाँ पे एक्सेप्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्शन में नहीं, यहाँ पे एक और टाइप होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा कम पढ़ा जाता है। मेटलॉइड कौन से होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की। दोज द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। ये मेटलॉइड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। मेटल ज्यादा करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। और ये क्या करते हैं, मेटलॉइड थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इसके एग्जांपल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेलुरियम। मेटलॉइड को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, सेमी मेटल्स। ठीक है, इसको हम सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, सेमी मेटल या फिर सेमी कंडक्टर्स के नाम से। तो इसको याद रख लेना कि सेमी मेटल या सेमी कंडक्टर होते क्या है, वो सारे क्या होते हैं, यहाँ पे मेटलॉइड होते हैं। आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, खासियत क्या होती है मेटल्स की। देखो उससे जानने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजें जाननी होंगी। पहले देखते हैं, यहाँ पे मेटल्स आर मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और क्या होते हैं यहाँ पे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे बात है मेलिएबल, डक्टाइल, इनका मतलब क्या है। देखो
मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम मेटल किसी हथौड़े से पीटे और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आपने मिठाइयों के ऊपर परत देखी होगी, या फिर हम क्या करते हैं जो खाना वगैरह पैक करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स में, तो उसमें क्या होता है थिन शीट की क्या होता है मेटल्स होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है अगर हथौड़े से मेटल को पीटे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे वर्ड डक्टिलिटी, देखो डेफिनेशन के थ्रू देखें हम, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, अगर थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होता है मेलिएबिलिटी होती है। और डक्टिलिटी क्या है यहाँ पे, डक्टिलिटी क्या होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर, किसमें वायर कन्वर्ट हो जाता है ये वायर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मतलब कि इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं अगर ये वायर में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या होगा मेटल होगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम डक्टिलिटी। इन्हीं के बेसिस पे हम मेटल नॉन मेटल को क्या कर देते हैं डिवाइड भी कर देते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नॉन मेटल होते हैं नाइदर मेलिएबल, मेलिएबल नहीं होते, ना ही क्या होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ना ही मेलिएबल है ना ही क्या है वो डक्टाइल है। फिर क्या होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, मतलब हथौड़े से पीटेंगे या फिर इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये टूट जाएगा। जैसे कि इसको, ये नॉन मेटल है, इसको हथौड़े से पीटें ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, जैसे लड़के टूट जाते हैं ब्रेकअप के बाद, उसी तरीके से अगर इसको स्ट्रेच करें तब भी ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल है क्या यहाँ पे, और देखो नॉन मेटल यहाँ पे कंडक्ट नहीं करते हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो यहाँ पे है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें नॉन मेटल जो होता है ब्रेक हो जाता है हैमरिंग पे, जब उसको हैमर से बीट करें तो वो क्या हो जाए यहाँ पे ब्रेक हो जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम यहाँ पे ब्रिटलनेस। याद रखना प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले किसकी है यहाँ पे मेटल्स की। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एल्यूमिनियम दे रखा है। मेलिएबल का मतलब अभी बताया था कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए हैमर्ड करने पे, तो एल्यूमिनियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे थिन शीट में। अगर हम क्या करें हैमरिंग करें, हैमरिंग मतलब हथौड़े से पीटें तो मतलब एक्सटर्नल यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका हम यूज जो है वो किस में करते हैं यहाँ पे चॉकलेट पैक करने में, मेडिसिन पैक करने में यूज करते हैं, फॉइल पेपर के लिए यूज करते हैं, मतलब कि खाना वगैरह पे रैप करने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। और जो बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर, मतलब कि एक छोटे से गोल्ड के पीस में बहुत पतली लेयर बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड की और सिल्वर की। तो ये क्या होते हैं यहाँ पे बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, इसको याद रखना। अब इसके बाद आता है डक्टाइल। डक्टाइल में क्या होता है, देखो डक्टाइल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि कॉपर, कॉपर को अगर हम स्ट्रेच करें तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा थिन वायर में, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच यहाँ पे हाथों से नहीं करते बेसिकली, ठीक है, मशीन वगैरह का यूज करते हैं तब जाके। और यहाँ पे जो बेस्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो डक्टाइल होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर। अगर हम क्या करें यहाँ पे 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम अगर हम क्या ले लें यहाँ पे गोल्ड ले लें तो उससे हम 200 मीटर्स की एक लाइन बना सकते हैं बहुत पतली। तो तुम सोच सकते हो कितनी पतली लाइन होगी और वो बिना ब्रेक हुए बन सकती है। तो बेस्ट मेलिएबल होते हैं गोल्ड और सिल्वर। आगे हम देखते हैं यहाँ पे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक स्पून है, एक चम्मच ली और उसको एक एंड से हमने क्या कर दिया उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो दूसरे एंड से भी क्या हो जाएगी यहाँ पे गर्म हो जाएगी। ठीक है, एक स्पून लें उसको एक एंड से अगर गर्म किया तो दूसरे एंड से भी क्या हो जाएगी यहाँ पे गर्म हो जाती है, मतलब कि वो हीट को कंडक्ट करती है। क्या तुमने कभी देखा है लकड़ी जो है उसको एक एंड से गर्म करें दूसरे एंड से गर्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, कंबस्टेबल होती है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। लेकिन मेटल जो है अगर तुमने यहां गर्म किया तो तुम्हें यहां तक हीट फील होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है यहाँ पे कि वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, इसको याद रख लेना, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। और सेकंड बेस्ट जो होता है वो कॉपर होता है। देखो सिल्वर का इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये महंगी है, अगर हमने वायर्स लगा दिए ठीक है तो कोई चुरा के ले जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हम क्या करते हैं कॉपर के लगाते हैं वायर्स वगैरह, ये सेकंड बेस्ट होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है, आई विल पास, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा पास, जो है इनको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को मैं पास करके दिखाऊंगा, हीट को मैं पास करके दिखाऊंगा, तो वही वाला केस होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, लस्ट्रस होते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। लस्ट्रस का मतलब शाइनी, शाइनी या फिर चमक, ठीक है, क्या होगी ये, चमक। अब चमक तो ठीक है आती है, जो महिलाएं होती हैं या फिर कन्याएं होती हैं वो क्या वो पहनती हैं यहाँ पे, ज्वेलरीज पहनती हैं, वो किसकी होती है, गोल्ड और सिल्वर, और स्पेशली क्या होते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो दूर से ही चमकते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन के लिए पहनती हैं, तुम्हें अट्रैक्ट नहीं होना है बस, ठीक है, किसके लिए पहनती हैं यहाँ पे, अट्रैक्शन के लिए पहनती हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमक आती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर इसका यूज करते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए, बिकॉज दे ब्राइट और शाइन, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और शाइन भी करते हैं। अगर तुमने एक मूवी देखी हो तो वहां पे एक लड़के को, एक लड़की के दांत में क्या होता है, यहाँ पे चमक दिखाई देती है दूर से ही, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है, शाइनी होता है, कि चमकता है, ठीक है। अब उसे लड़की को उससे वो हो जाता है, प्यार हो जाता है, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एएमयू निकालना है आपको, ठीक है इस बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रांग, मेटल जो होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रांग होते हैं। ज्यादातर स्ट्रांग कैसे होते हैं यहाँ पे, कि मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि बहुत स्ट्रांग हो गया, अगर उनके ऊपर वेट डाला जाए तो वेट को वो क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं बिना ब्रेक हुए, ठीक है। दिस मीन मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट स्पैन स्नैपिंग विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कि बिना ब्रेक हुए वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारे वजन को होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, आयरन का यूज करते हैं ब्रिज बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवेज बनाने में, जो पटरियां वगैरह होती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वजन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रेक भी नहीं होते। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको बनाने में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है, और स्ट्रेंथ हाई है, ठीक है, और क्या होता है ये लाइट वेट होता है, मतलब कि एरोप्लेन को उड़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे वेट जो है वो थोड़ा कम चाहिए रहता है, आयरन का वेट ज्यादा होता है, आयरन और स्टील का, इसका एल्यूमिनियम का कम होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है सोडियम पोटेशियम की बहुत कम होती है, सोडियम पोटेशियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे वीक मेटल्स होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनका जनरली हम क्या करते हैं, जो डोर बेल्स वगैरह होते हैं, जो मंदिर में जो घंटे होते हैं, उनको हम बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप क्या करना, रात में जाना और किचन में जाके बर्तन गिरा देना, वो बात अलग है कि एक आवाज आएगी और फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगी, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उससे आपको पता चल जाएगा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि यहाँ पे की एक आवाज प्रोड्यूस करेंगे अगर गिरेंगे। अगर नॉन मेटल को गिराएं तो ऐसी आवाज जो है वो नहीं आती, रिंगिंग साउंड नहीं आती। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे कि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से यहाँ पे सख्त होते हैं, क्या होते हैं, सख्त, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि मेटल जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि सख्त लौंडा होते हैं, पिघलते नहीं है, पिघलते कहाँ है, सही टाइम पे, ठीक है, एक सही टेम्परेचर पे। आगे और क्या दे रखा है यहाँ पे, या एक्सेप्ट मी, मतलब कि सोडियम पोटेशियम को छोड़ के यहाँ पे, कि ये क्या होते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ये, ठीक है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इनको याद रखना। आगे क्या दे रखा है, एक और लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मेटल जनरली हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं, इसको इजिली नहीं काट सकते हम, ठीक है, आयरन एल्यूमिनियम को हम चाकू से सीजर से नहीं काट सकते, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के। जैसे कि यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है, यस एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ के बाकी सारे के सारे, ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम ये इजीली कट जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दे रखी है। नॉन मेटल जो होते हैं नॉट मेलिएबल होते हैं, मतलब कि मेलिएबल नहीं है, मेलिएबल नहीं है का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल मतलब कि ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब इसको अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर कार्बन को हम क्या करें हथौड़े से पीटे तो ब्रेक हो जाते हैं, नॉन मेटल आर ब्रिटल, एग्जांपल कार्बन, कार्बन कन्वर्ट नहीं हो सकता थिन शीट में, हैमरिंग करने पे ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, क्या होते हैं, ये फिर ब्रिटल होते हैं, ठीक है। सल्फर और फॉस्फोरस को लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्ट्रेच करने पे ये हो जाते हैं यहाँ पे थिन वायर में, सॉरी ये यहाँ पे थिन वायर में कन्वर्ट नहीं होते, ब्रेक हो जाते हैं सल्फर और फॉस्फोरस। यहाँ पे क्या लिखा है, इनटू थिन वायर, यहाँ पे कैन नॉट आएगा,
ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट मतलब कि कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसको याद रखना, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी बॉडी में से यहाँ पे पास नहीं कराएंगे। ठीक है, मैं नहीं कराएगा यहाँ पे पास, तो मैं करना जो कर लो। ठीक है, यहाँ पे पास नहीं कराते, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन एवरीवेयर होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को अच्छी तरीके से कंडक्ट करता है। यहाँ पे बैड कंडक्टर बोला था ना अभी पुअर कंडक्टर की नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन डायमंड को छोड़ के। और ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से कंडक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे डायमंड दे रखा है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट देखने के लिए मिलता है, और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। इसको स्टार मार्क जरूर कर लेना। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे क्या हो, ये यहाँ पे ग्रेफाइड, और ग्रेफाइड को छूने जाए तो क्या हो जाएगा, इसको करंट लग जाएगा 440 वोल्ट का झटका। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होते हैं, ये जो होते हैं ग्रेफाइड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे नॉन मेटल जो होते हैं नॉट लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनी नहीं होंगे, ये डल देखने के लिए मिलते हैं। तुम कार्बन को देखो, डल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन मेटल डल होते हैं, बस किसको छोड़ के, यहाँ पे आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन लस्ट्रस होता है, मतलब चमक आती है, इसे छोड़ के बाकी सारे डल होते हैं। सल्फर और फॉस्फोरस ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, डल होते हैं। कार्बन भी सॉलिड होता है, वो भी डल होता है। और आयोडीन को छोड़ के, आयोडीन जो है वो क्या है, यहाँ पे लस्ट्रस है। जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको क्या करना, स्टार मार्क जरूर कर लेना। नॉन मेटल आर यूजुअली नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि इजीली ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट, पेंसिल की जो नुक होती है, जैसे इसकी ये नुक है, ये तो यहाँ पे मेटल की है, लेकिन अगर हम बात करें पेंसिल की जो होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे ग्रेफाइट की होती है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये, खाली किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। यहाँ पे एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं यहाँ पे, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। नॉन मेटल नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं होते, कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। कोयले को ऊपर से छोड़ दो, कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये नॉट सोनोरस होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे कि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्वाइट सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, चाकू से इजिली कट जाते हैं, अगर हम सल्फर को लें, फॉस्फोरस, इजिली कट जाते हैं ये। ठीक है, मोस्ट सॉलिड होते हैं, इजिली कट जाते हैं, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के। डायमंड का एक और काम होता है, आप इसको ठीक है प्रपोज कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है ये काम। ठीक है, पढ़ाई पे बस फोकस करनी है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी और चैप्टर के लेक्चर चाहिए तो आप बस कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जाते जाते आपको बस इतना काम करना होगा, यहाँ पे इस चैनल एंट्रेंस वालों को सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। और हमारा दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस 2.0, जहां पे आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप इन पे जाके मैसेज कर दीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा अगर आपको मैसेज करते हैं, और वहां पे आपके लिए यहाँ पे फ्री मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसका कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इन सब की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। और जाते जाते बस एक काम करते हुए जाना, आपको नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसी के ऊपर ले आएंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।